महादेव जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो महादेव का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने महादेव का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप चुप गुमसुम सा रहने लगे, तो समझ जाना कि उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े से भी संतुष्ट रहता है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जलन या ईर्ष्या आखिर क्या होती है और इसका जन्म कैसे होता है, और यह समाज किसी भी दूसरे मनुष्य की तरक्की, खुशहाली और सफलता को देखकर जलन का भाव अनुभव आखिर क्यों करता है? तो इस बारे में महादेव जी कहते हैं कि ईर्ष्या हमारे मन का वो भाव है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा होता है, और ये भाव तब बाहर आता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफलता पाने लगता है। अगर कोई हमसे आगे चला जाता है या तरक्की कर लेता है
तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। हम वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास है और हमारा उस अवस्था को पाने के लिए बेचैन हो जाना, जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा और न ही उस वस्तु को पाने की कोशिश की। हम केवल वो पाने के लिए परेशान रहते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। महादेव जी कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और यही असंतुष्टि का भाव ईर्ष्या को जन्म देता है। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने सुख से सुखी नहीं है, न ही अपने दुख से दुखी रहता है, बल्कि उन्हें तो दूसरों के दुख से दुख मिलता है और दूसरों के सुख को देखकर वह खुद दुखी हो जाते हैं और अपने मन में जलन का भाव पैदा कर लेते हैं। ये जलन का भाव अकेले नहीं आता। ईर्ष्या का भाव मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता भाव और व्याकुलता को अपने साथ लेकर आता है और जलन के भाव के दो ही कारण हो सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि पहला कारण होता है कि जिस वस्तु से प्रेम करते थे या जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया या फिर किसी दूसरे को वह वस्तु हमसे पहले प्राप्त हो गई। और दूसरा कारण ये होता है कि जब समाज में व्यक्ति हमसे ज़्यादा तरक्की कर लेता है, उसे कोई ऐसी उपलब्धि मिल जाती है जिससे समाज हमारे महत्व को कम करके उसी के गुण गाने लगता है, फिर चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो। तब हम उस व्यक्ति से द्वेष रखने लग जाते हैं और तब जन्म लेती है जलन यानी ईर्ष्या। महादेव जी कहते हैं कि जरा महसूस करके देखिए, जब आप छोटे थे तो आप स्वयं को अपने ही भाई बहन और मित्रों से जलन नहीं होती थी क्या? अगर आपके मित्र परीक्षा में आपसे अधिक अंक पा लेते थे या फिर आपके माता पिता आपके दूसरे भाई बहन को आपसे ज़्यादा प्रेम करते थे तो क्या उन्हें देखकर जलन का भाव नहीं होता था? क्या आप नहीं चाहते थे कि सभी लोग सबसे ज़्यादा आपको महत्व दें और आपके ही बारे में सोचें और बात करें? जलन का भाव जहर के समान होता है। यह मन में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध कभी कभी हमें भीतर से इतना दुखी और व्याकुल कर देता है कि हम मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। शिव पुराण में
स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि जो भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्रति जलन का भाव नहीं रखते, किसी दूसरे मनुष्य के कर्मों और सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, उन्हें फलता फूलता देखकर व्याकुल नहीं होते, ऐसे लोग महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसी के साथ भगवान शिव ने यह भी बताया कि जब हम कोई कार्य करते हैं, उसके पूरा होने के बाद भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में व्याकुल होने के बजाय हमें अपने कर्मों पर भली भांति विचार करना जरूरी हो जाता है और यह सोचना जरूरी हो जाता है कि हमसे आखिर क्या कमी रह गई, और तभी हम अपने प्रयास से सफलता हासिल कर सकते हैं। महादेव जी के अनुसार आप कोई भी कर्म करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखेंगे। समाज के लोग आपसे जलने की भावना रखेंगे, क्योंकि जलन मनुष्य का स्वभाव है। वह कितना भी चाहे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या की भावना ना रखे, किंतु खुद के सगे संबंधी और सबसे प्रिय मनुष्य के लिए भी हमारे मन में जलन का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। और इसी तरह समाज के दूसरे लोग भी हमसे उसी रूप में जलन का भाव रखते हैं। लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? तो महादेव जी कहते हैं कि समाज में किसी भी मनुष्य और उसकी क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हम किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन हम खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं, खुद को उस काबिल बना सकते हैं ताकि लोग हमें देखकर खुद को निखारने के लिए प्रयास करें। क्योंकि महादेव जी कहते हैं कि ईर्ष्या और लालच दो जुड़वा बहनें हैं और भय और क्रोध इन दोनों बहनों के दो जुड़वा भाई हैं। ये जुड़वा भाई और बहनों की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है, वहाँ पर लालच खुद ब खुद पनप जाता है और यही ईर्ष्या और लालच हमारे मन में भय और क्रोध को जन्म और बढ़ावा देती है।